औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यिदन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलामु अलैका या नबाअल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अम्मा बाद काला इमाम हसन अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम अफजलुल इबादा अल फिक्र सलावत। मासूम का फरमाने ज़ीशान है कि बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ने से अल्लाह दिलों से निफाक को दूर करता है। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पढ़िएगा। मौज़े सामईन, वाजिबुल कदर एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मस्जिद नबवी है मालिक के दो जहां, सरवरे कौनैन वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, वो आलिम कुल कि जिसे बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने मिंबर पर जलवा फरोज असहाब की कसीर तादाद रसूल अल्लाह के सामने फर्श नशी हैं। रसूल खुदा ने असहाब को मुखातिब करने के बाद एक हदीस तालीम फरमाई। आपने फरमाया कि जन्नत में हर शख्स जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में ना जाना चाहे। हुजूर है तवज्जो, जन्नत में हर शख्स जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में न जाना चाहे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जो जन्नत में ना जाना चाहेगा? रसूल खुदा ने कहा सुनो, अल्लाह ने जन्नत की शर्त मेरे भाई अली की मोहब्बत को करार दिया है। अब जिसका दिल चाहे अली से मोहब्बत करे जन्नत में जाए, जिसका दिल चाहे अली से बुग़्ज़ रखे दोज़ख में जाए। फिर भी एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलहम्द है उस खालिक के कुल के लिए जो हम सबका राज़िक भी है, मालिक भी है, हाई भी है, मुही भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, बदी भी है। वो अल्लाह जो के वली भी है और अली भी है। वो अलीम और हकीम खुदा मखलूक में अपना तारुफ करवाना चाहता था। इसके बावजूद कि वो कादिर मुतलक है, आजिज नहीं है, उसने मखलूक में एक खल्क चुनी जिसे अपने तारुफ का जरिया बनाया और उस मुनफरिद खल्क में जो सबसे पहला किरदार करार दिया उस जात को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। एक दुरूद पढ़िएगा रिसालत में आपकी शान। और उस जात के लिए अल्लाह ने जो अपना इल्म है, जिसे मैं और आप कुरान करीम कहते हैं, किताब मुबीन कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने में महफूज किया। यानी अगर अल्लाह मकामे दावा पर है बतौर आलिम, तो उसकी दलील को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं।
हुजूर है तो अल्लाह आलिम है, जिस्म नहीं रखता, ना कभी मखलूक के सामने आया। चाहता यह है कि मखलूक उसे आलिम माने। मखलूक में खुद को आलिम मनवाने के लिए उसने जिस मौसूफ को चुना उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हुजूर है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। लिहाजा अल्लाह ने अपनी हसीन और मुबीन किताब में मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू की है। अल्लाह ने अमूमियात भी समझाई है, खसूसियात भी समझाई है, मजाज पर भी गुफ्तगू की है, हकीकत पर भी की है। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह नहल, वक्त बहुत कलील है, आयत है 78 78। मुतकल्लिम कुरान साहिबान अकूल को दावत गौर व फिक्र दे रहा है। इरशाद रब्बुल इज्जत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु अखरजकुम फी बतून उम्महातिकुम। बेशक अल्लाह तुम्हारा और मेरा खुदा मुझे और तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि बेशक मैं तुम्हारा वो खुदा हूं कि जिसने माओ के शिकमों से तुम्हें बाहर निकाला। किस हालत में निकाला? ला तअलमून शैअन, तुम किसी एक शय का भी इल्म नहीं रखते थे। वजअलकुम, फिर तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ ज़राए बनाए, अस्समा कान, वल अब्सारा आंखें, वल अफ़इदा कुलूब, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्रगुजार बन जाओ। हुजूर है तवज्जो। अल्लाह ने कहा कि साहिबाने गौर व फिक्र, मैंने तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकमों से निकाला इस हालत में ला तालमून शैअन, तुम किसी एक शय के बारे में भी नहीं जानते थे, तुम ला इल्म थे। फिर मैंने तुम्हारे लिए इल्म के जरिए करार दिए। पहला जरिया कान, दूसरा जरिया आंखें, तीसरा जरिया दिल। यानी बच्चा कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, फिर दिल से फैसला करता है तो बोलना शुरू कर देता है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हुजूर है तवज्जो। यानी अल्लाह ने अमूमी बशर की बात की कि ये इतना मोहताज है, ये ला इल्म है कि जब दुनिया में आता है हर शय से ला इल्म होता है। मैंने इसको कुछ जराए दे दिए और उन जरियों में पहला जरिया बनसे कुरान है कान, दूसरा जरिया है आंखें, तीसरा जरिया है दिल। तवज्जो है। यानी अगर ये जराए ना हो तो बच्चा बोल नहीं सकता। एक है महदूदियत वाले बशर का मकाम, दूसरा मकाम ये है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी ना कुछ सुना है, ना कुछ देखा है, ना उसके दिल ने फैसला किया है। यहूदी औरतों ने जब उसकी मासूम मां पर, यहूदी औरतों ने जब उसकी बतूल मां पर बोहतान बांधा तो गहवारे में पहले ही लम्हे में जनाबे ईसा ने बोल के कहा, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, वातैनी अल किताबा, मेरे अल्लाह ने मुझे किताब दी, व जालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया। हुजूर है तवज्जो। अब आप बताइए क्या ये मुमकिन है कि जिस बच्चे ने पहले ही दिन गहवारे में अपनी अब्दियत का ऐलान किया हो
किताब मिलने का ऐलान किया हो, नबी बनने का ऐलान किया हो, वो सिन्फ और नौ में उस जैसा हो कि अगर कान ना हो, आंखें ना हो, दिल ना हो तो वो बोल नहीं सकता। कुरान ने खुद फैसला कर दिया कि जिन्हें अल्लाह ला इल्म भेजता है वो और है, जिन्हें बा इल्म भेजता है वो और है। हुजूर है तवज्जो। भाई जनाबे ईसा पहले दिन, कौन है ईसा? अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर भी हैं, साहिब कलमा भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, साहिब उम्मत भी हैं। इतने सारे डेजिग्नेशन है किसके पास? ईसा के पास। अब ईसा के पास इतने सारे ओहदे हैं, तो अब ईसा का जब मकाम यह है, चलिए रोक लेते हैं। देखिए दूसरे नबी हैं बनसे कुरान, जनाबे याहिया। जनाबे याहिया कुरान विटनेस बन रहा है। सूरह मरियम आयत 12 में अल्लाह कह रहा है या याहिया, तवज्जो कीजिएगा, जनाबे याहिया से अल्लाह कह रहा है या याहिया खुज़ल किताब बेकुव्वत, ऐ याहिया किताब को कुव्वत से थाम लो, कुव्वत से थाम लो। व आतैनाहुम हुक्मा सबिया, और ऐ याहिया हमने तुम्हें हिकमत अता की जब तुम शीरखार थे, जब तुम शीरखार थे। पता चला याहिया अल्लाह का वो नबी है कि जिसे आलम शीरखारी में अल्लाह ने हिकमत अता की है। हैदरी हजूर जरा गौर कीजिए, एक मंजिल तक जाना है। बनसे कुरान याहिया कौन? अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा भी है, नबी भी है। अल्लाह ने कहा कि ऐ याहिया किताब को कुव्वत से थाम लो, यानी किताब का होना दलील है। आलम शीर में याहिया बाइल्म है, आलम शीर में याहिया बाइल्म है। सिर्फ बाइल्म ही नहीं, अल्लाह ने कहा हमने आपको हिकमतें भी दी हैं, यानी इल्म भी मिला है, हिकमतें भी मिली हैं आलम शीर में। तो ईसा वो जो गहवारे में पहले दिन गोया हो कि मैं नबी भी हूं, किताब भी मिली, अल्लाह का बंदा भी हूं। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि याहिया किताब को थाम लो, हमने तुम्हें आलम शीर में हिकमतें दी हैं। तवज्जो है। फिर अल्लाह ने चौथा इशारा दिया, इब्राहिम से अल्लाह ने कहा इन्ना 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 नुबश्शिरुका, ऐ इब्राहिम बेशक हमने तुम्हें बशारत दी है बेगुलामिन अलीम, एक ऐसे बच्चे की जो इल्म वाला है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होगा। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा हम तुझे खुशखबरी दे रहे हैं, तेरा खुदा तुझे एक बेटा देगा, दिया नहीं, जो आलिम पैदा होगा। हजूर गौर कीजिए, तवज्जो है, जरा गौर कीजिए। भाई याहिया बनसे कुरान आलम शीर में, आलम शीर 2 साल होते, कुरान यही कहता है कि माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो आलम शीर क्या है? 2 साल। याहिया बनसे कुरान आलम शीर में किताब के भी आलिम, जितनी भी किताब दी, जितना भी इल्म दिया और हिकमतें भी मिली। जनाबे ईसा ने पहले दिन गहवारे में अपनी अब्दियत का ऐलान किया, किताब मिलने का ऐलान किया, नबी बनने का ऐलान किया। अल्लाह ने इब्राहिम को एक ऐसे बेटे की खुशखबरी दी कि ऐ इब्राहिम तेरा अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, और वो अनमोल ऐसा होगा कि जब दुनिया में आएगा ना साहिबे इल्म होगा। तो हुजूर जरा सोचिए, जब रियाया में याहिया जैसा, ईसा जैसा, जब रियाया में याहिया जैसा, ईसा जैसा और इब्ने इब्राहिम दुनिया में आए तो बाइल्म आए, कैसे मुमकिन है कि उनका सरदार 40 साल तक लिखना पढ़ता ना जानता हो? हजूर है तवज्जो। भाई कैसे मुमकिन है कि रियाया
पहले दिन गहवारे में बाइल्म हो। भाई याहिया मोहम्मद की रियाया, ईसा मोहम्मद की रियाया, इब्राहीम और इब्राहीम की औलाद मोहम्मद की रियाया, आदम मोहम्मद की रियाया। कैसे मुमकिन है कि सरदार 40 साल बाद जाके बाइल्म हो? अल्लाह ने ईसा बताया है, मोहम्मद समझाया है। हाय 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 हाय। पानी देना बेटा। या लिया। अब अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू इन सब का सरदार है। देखिए ना, जनाबे ईसा ने अपना ऐलान खुद किया। तवज्जो है, अपना ऐलान खुद किया। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू मुझे सबसे प्यारा है। तवज्जो कीजिएगा, तू मुझे सबसे प्यारा है। बल्कि एक नुक्ता वसूल कीजिए, अल्लाह ने जितने अंबिया भेजे 1,24,000, मोहम्मद मुस्तफा से पहले 1,23,999 अंबिया अल्लाह ने जमीन पर उतारे। जिस जिस नबी को अल्लाह ने सहीफा दिया या किताब दी, जब जब नबी को उठाया अल्लाह ने साथ मौजज़ा भी उठा लिया। यानी मूसा गए, मौजज़ा चला गया। ईसा को उठाया, मौजज़ा साथ ले लिया। ईसा दुनिया से गए हैं बतौर नबी, बतौर रसूल, बतौर उलुल अज़म पैगंबर, लेकिन जब दुनिया में आएंगे कोई ओहदा नहीं होगा, बस अब्द होंगे और मोहम्मद के बारवे के मुक्तदी होंगे। हज़ूर गौर कीजिए, मोहम्मद के बारवे के मुक्तदी होंगे। अल्लाह ने मौजज़ात उठा लिए, हर नबी का मौजज़ा उठा लिया। मोहम्मद मुस्तफा का मौजज़ा है कुरान। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मोहम्मद का मौजज़ा है कुरान। अब ये बाकी है कयामत तक। मौजज़े का होना दलील है, साहिब मौजज़ा भी कयामत तक बाकी है। या अली हुजूर तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने या हुजूर है तवज्जो। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तेरा ऐलान तेरे शायाने शान होना चाहिए। देखिए अल्लाह को कैसी मोहब्बत है मोहम्मद मुस्तफा से। यानी ईसा ने अपना ऐलान खुद किया, इब्राहीम को अल्लाह ने बशारत दी। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तू डिजर्विंग है, तेरा ऐलान तेरे शायाने शान हो। हुजूर आप जानते हैं ना, जिस डेजिग्नेशन का कोई बंदा कहीं आए, किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह, तो उसके शायाने शान उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब वो अल्लाह जो के माबूद है, उस माबूद ने इबाद में जो सबसे अफजल है उसे प्रोटोकॉल देना है, उसके शायाने शान देगा। अब अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कहा मोहम्मद तेरा खुदा जो है ना वो रहमान है, उसने किया क्या? अल्लमल कुरान, पहले तुझे कुरान से बाइल्म किया, खलकल इंसान, फिर तुझे खल्क किया, अल्लमहुल बयान, और साथ बयान का इल्म भी दिया। हुजूर गौर कीजिए, जमाने में खिलकते मोहम्मद बाद में हुई। अल्लाह ने पहले बतौर रहमान ऐलान किया कि मेरा मोहम्मद जो है ना ये आलिम कुरान है। हुजूर ये हो ही नहीं सकता इल्म में और मोहम्मद में एक लम्हे की जुदाई हो। यानी मोहम्मद इल्म भी है, आलिम भी है। अब अल्लाह ने मोहम्मद को क्या दिया? क्या दिया? कुरान का इल्म। और दावा कुरान क्या है? वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबे मुबीन, कि हर खुश्कोतर किताबे मुबीन में है। अब जो जो कुछ किताबे मुबीन में है ना उसका आलिम है मोहम्मद मुस्तफा। यही वजह है वो रहमतल लिल आलमीन है। जितने आलमीन हैं जिनकी उस पर विलायत है उस वली को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हुजूर जरा गौर कीजिए,
फिर अल्लाह ने दूसरी फजीलत बयान की, मुकदमा खत्म कर चुका। सूरह अल-कहफ पहली आयत, इरशाद रब्बुल इज्जत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा लम यजिल्लाहु इवाजा। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा खुदा जो है ना, हम उसी के लिए है, और उसने किया क्या है, उसने अल किताब को अपने अब्द मोहम्मद पर नाजिल किया है। सिफत किताब क्या है, लम यजिल्लाहु इवाजा, कि अल किताब में ना कोई कमी है, ना कोई कजी है, ना कोई ऐब है, यानी बेऐब खुदा की बेऐब किताब अल्लाह उसी पे नाजिल करेगा जो बेऐब हो। हजूर गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। एक मुकदमा कायम करते हैं। अल किताब में हुजूर क्या क्या है बताइए, सब कुछ है। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद मेरा अब्द है, अब्द ही। सोचिए, मैं और आप तो ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपना कह दे। कमाल तो इस बात में है अल्लाह किसी को अपना कहे। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने अल किताब अपने अब्द मोहम्मद पर नाजिल की है, और सिफत किताब क्या है, इसमें कोई कमी नहीं है। जब अल किताब में कमी नहीं तो फिर ऐने अदल है, यानी ये खिलाफे अदल है कि अल्लाह बेऐब किताब किसी ऐबदार पे नाजिल करे, अल्लाह अपना लामहदूद इल्म किसी महदूद पे नाजिल करे। अल्लाह ने कहा जो सिफत किताब की है ना, यही खूबी उसकी है जिस पे मैंने नाजिल की। मैंने किताब दिखाई है, किताब समझाई है, तसर्रुफात बताए हैं, ताकि तुम्हें मेरा हबीब मोहम्मद समझ आए। हजूर जरा गौर कीजिए, क्या तसर्रुफ है किसका, मोहम्मद मुस्तफा का, यानी आलम कुल है, कुल की कुल किताब जो अपने अंदर तौरात भी रखती है। नहीं हजूर, मुझ पर हुज्जत है यहां हदीस पेश करना। रसूलुल्लाह ने कहा, बशीर भाई देखिएगा रसूलुल्लाह ने क्या हदीस तालीम की। रसूलुल्लाह ने कहा सुनो, कुरान को दीगर कलाम पर, कुरान को दीगर कलाम पर वही फजीलत हासिल है जो खालिक को मखलूक पर। हजूर मैंने समझा दिया, तवज्जो है ना। कुरान को दीगर कलाम पर वही फजीलत हासिल है जो खालिक को मखलूक पर। यह है मोहम्मद की इब्तिदा। इंतहा क्या है, मोहम्मद मुस्तफा ने कहा इन्नी तारिक फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो हम वज़न अशिया छोड़े जा रहा हूं, एक है कुरान, दूसरी मेरी इतरत। मोहम्मद ने कहा कुरान ऐसे हुज्जत है जैसे मखलूक पे खालिक। मोहम्मद ने कुरान समझा दिया। या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हुजूर है तवज्जो भाई, जो वजन कुरान का वही वजन है आल का। अगर कुरान दावा है तो आल दलील है। कुरान क्या है, अहले बैत से पूछिए, अहले बैत क्या है, कुरान बताएगा। तो अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब मोहम्मद, मैंने क्या किया, तुझे बाइल्म किया। पहला इल्म है कुरान का, अल्लमल कुरान। फिर कहा खलकल इंसान, फिर कहा अल्लमहुल बयान। तवज्जो है हुजूर, यानी बन से कुरान दो इल्म है जो सीना मोहम्मद मुस्तफा में है। एक है कुरान का इल्म, दूसरा है बयान का इल्म। तो कुरान का इल्म तो है 6666 आयात पर मुश्तमिल। सवाल यह है बयान का इल्म क्या है जो अल्लाह ने सीना मोहम्मद में महफूज किया है। हजूर बताइए सवाल है या नहीं, बताइए है या नहीं। कुरान खुद मुझे और आपको दावत गौर फिक्र दे रहा है। कहा मोहम्मद मुस्तफा के पास दो इल्म है, एक है कुरान, दूसरा है बयान। तो कुरान तो तय हो गया, 114 सूरा है, 6666 आयात है। फिर बयान का इल्म क्या है,
जिसे अल्लाह ने सीना मोहम्मद में महफूज किया। देखिए अल्लाह को मोहम्मद से कैसी मोहब्बत है, खुद है माबूद, मोहम्मद है उसका अब्द। अल्लाह ने पूरे कुरान में बस यही ऐलान किया, आकिमुस्सलात आकिमुस्सलात आकिमुस्सलात। कहीं नहीं बताया पूरे कुरान में फजर की 2 होंगी, जोहर की 4 होंगी, असर की 4 होंगी, मगरिब की 3 होंगी, ईशा की 4 होंगी। रुखसुए काबा करना, इब्तिदा नियत से करना, फिर कयाम करना, फिर रुकू करना, फिर सजदे में जाना। अल्लाह ने कहा तुम मुझ अल्लाह की, मुझ माबूद की 2 रकत नमाज अदा नहीं कर सकते अगर दरमियान में मोहम्मद ना हो। कितना कीमती है मोहम्मद। हुजूर है तवज्जो। कितना कीमती है मोहम्मद कि जिसके सीने में बयान का इल्म है। और मोहम्मद कौन है? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा। मोहम्मद की हर बात कारे रिसालत, मोहम्मद की हर बात वही इलाही। देखिए कैसा राबता है खालिक और मखलूक के दरमियान कि नमाज पढ़ता भी है, अगर दरमियान में ना हो तो उसकी नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। कैसा अब्द है अल्लाह का। उसने सिखलाया कि रोजा है, उसने बतलाया कि हज है। अल्लाह ने कलामे इलाही में सिर्फ फरीजों का ऐलान किया है, जितनी शरायत है ना हर फरीजे की, उसे महफूज किया है सीनाए मोहम्मद में। कितना कीमती है मोहम्मद, सोचिए जरा। अब आप सोचिए कि वो मोहम्मद जो आलिम कुल है, वो अल्लाह के आकिमुस्सलात की तशरीह करता है, नियत, कयाम, रुकू, सजूद और कऊद के जरिए, यानी हालत सलात में है वही मोहम्मद। एक चलती हुई सलात आकर उसकी पुश्त पे बैठ जाती है, वो सजदे को तूल दे के समझा देता है। याद रखना, नमाज अल्लाह का हुक्म है, हुसैन अल्लाह का हाकिम है। हाय हाय हाय। हुजूर है तवज्जो, जरा गौर कीजिए कितना कीमती है मोहम्मद। भाई मोहम्मद की हर बात क्या है? कारे रिसालत है। वो मोहम्मद जो मखलूक को ये तालीम दे कि 3 मर्तबा से ज्यादा सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही नहीं पढ़ना। हुसैन पुश्त पे बैठे तो खुद 70 मर्तबा पढ़ा। तवज्जो है ना। तो पता चला कि जो तहते शरीयत है वो और है, जो मालिक शरीयत है वो और है। अल्लाह करे आप समझ सके, मैं समझा सकूं। कितना कीमती है मोहम्मद के सीने में बयान का इल्म भी है, कुरान का इल्म भी है। भाई देखिए लुत्फ जो है ना कुरान से, वो तो मोहम्मद ही ले सकते हैं। यानी अल्लाह जब जब कोड भेजता था, मोहम्मद मुस्तफा समझ जाते थे इसे डी कोड कैसे करना है। तवज्जो कीजिए, मोहम्मद मुस्तफा जानते हैं इसे डिकोड कैसे करना है। जरा तवज्जो कीजिएगा, एक दुरूद पढ़िए बाबा से बोलो सल्ले अला मुहम्मदिन। फिर भी एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िएगा। हुजूर है तवज्जो। अहमियत मोहम्मद मुस्तफा क्या है? अल्लाह ने कहा ये कुल के कुल अंबिया का सरदार है। इसका तारुफ मैंने कराया है। पहले बाइल में है कुरान से, फिर इसकी जमाने में खिलकत है, इसके सीने में है बयान का इल्म। अब मोहम्मद जानते हैं कि जब जब जिस जिस आयत को अल्लाह ने नाजिल किया, आलिम कुल जानता है, आलिम बयान जानता है कि किस आयत को कैसे डिकोड करना है। अल्लाह ने इंतहाई दीन पर मोहम्मद पर एक कोड नाजिल किया। कोड क्या था? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। मोहम्मद खुश हुए, बारे इलाहा
तूने मकसद नबूवत वाला कोड नाजिल कर दिया। पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि जो पीछे वाले हैं वो आगे लाए जाएं, जो आगे जा चुके हैं पीछे लाए जाएं, पालान का मिंबर बनाया जाए, अली को करीब बुलाया जाए, हाथ उठा के मन कुंतों का नारा लगाया जाए। हाय 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 हाय। हजूर है तवज्जो बेटा, पानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। हुजूर बताइए भाई, मोहम्मद पर तो यही कोड आया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि मौका हज का होगा, जो आगे जा चुके हैं पीछे लाए जाएंगे, जो पीछे खड़े हैं आगे बुलाए जाएंगे। 1,30,000 का मजमा होगा, इको साउंड भी नहीं होगा, खतीब मोहम्मद होगा। ये हो ही नहीं सकता मोहम्मद बोले हर एक अपनी उस जबान में ना सुने जिस जुबान से आरिफ है, इसलिए कि कुल की कुल रिसालत का इन्हिसार ऐलान बिलाए अली पर है। हजूर जरा गौर कीजिएगा, कितना कीमती है मोहम्मद मुस्तफा। भाई देखिए, कोड आते रहे, मोहम्मद मुस्तफा के सीने में है बयान का इल्म, मोहम्मद मुस्तफा डी कोड करते रहे। अब मयार बनाइए मोहम्मद मुस्तफा को, फजाइल के बाब में आखिरी दो जुमले मयार है मोहम्मद मुस्तफा। कौन है? आलिम कुल है। कौन है? 1,24,000 अंबिया का सरदार है। कौन है? वला रत बिन वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन का आलिम है। यानी कोई शय ऐसी नहीं जो इल्म मोहम्मद से बाहर हो। मोहम्मद की हर बात वजनी है, मोहम्मद की कोई बात छोटी नहीं है। अब वही मोहम्मद जिसे अल्लाह कुरान और बयान का आलिम कहे, मजमा आम में जब ये कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबा। हाय 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 हाय, गौर कीजिए। और फिर वो अली क्या कह रहे हैं? कहा मुझे मोहम्मद मुस्तफा ने, मेरे भाई ने इल्म के 1000 बाब तालीम किए। अली कह रहे हैं मुझे मेरे भाई मोहम्मद ने इल्म के 1000 बाब तालीम किए। कहा मैंने हर बाब से 1000 बाब खोल दिए। तवज्जो है ना हुजूर? तो जो नुक्ते को किताब करे उस अल किताब को अली कहते हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, या अली या। अब जब मोहम्मद मुस्तफा कहे कि हुसैन मिन्नी, तो अब जो फजीलत मोहम्मद की है ना, मोहम्मद पर ईमान का मतलब है कि हुसैन को वैसे मानो जैसे मोहम्मद ने बताया। कहा अल हसन वल हुसैन शबाब अहले जन्नह व बाबा अफजलुहा। हुजूर जाहिरन सिन है 7 साल का, मौला हसन का 8 या 8.5 साल का, यानी जाहिरन आलम तिफली में जवानाने जन्नत के सरदार की सनद मोहम्मद दे रहा है। इसलिए कि जन्नत में कोई छोटा बड़ा नहीं, वहां तो हर एक जवान रहेगा। इसलिए जिस किसी ने अपने दिल में जन्नत की मस्जिद बनाई हुई है, उसे चाहिए कि पहले इस मस्जिद के मालिक हुसैन को राजी करे। अल्लाह या अली। मौला फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, मसाइब सोच के रोते हैं। याद रखिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद का घराना मजबूर नहीं है, मामूर है। हुसैन के सादिक नाना ने आमद हुसैन पर बता दिया था कि मेरे इस शहजादे को दश्ते नैनवा में कत्ल किया जाए। वो हुसैन जो दश्ते नैनवा इसलिए गया कि उसके जो नाना कहते हैं फिर वो होता है। जो अपने नाना की सदाकत पर दलील है ना, उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ ज़दारो तन्हा रह गया, गरीब ज़हरा तन्हा रह गया, मजलूम।
अपने खैमे में आए, आके कहा अम्मा फिजा सब बीबियों को इसी खैमे में बुला लीजिए। अज़ादारों सब बहनें हुसैन की आ गई, बच्चियां आ गई। खैमे के वस्त में हुसैन इब्ने अली खाक पर बैठ गए। बैठने के बाद कहा बीबियों, ऐ मेरी बहनों, हुसैन को जितना रोना चाहती हो ना, दिल खोल के रो लो, इसलिए कि इसके बाद जब रोना चाहोगी ना, कभी ताजियानों से तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा, कभी तमाचों से। हर एक का शुक्रिया अदा किया हुसैन इब्ने अली ने। फिर अपने खैमे से बाहर निकले। जब खैमे से बाहर निकले ना, क्या देखा? सवार ये हुसैन तैयार खड़ी है, रकाबे कसी हुई है, जीन रखी हुई है। अपनी सवारी से मुखातिब होके कहा, मेरे से पहले तो हर एक जा चुका था। रहवारे हुसैन बताइए कैसे हुआ? उस बेजुबान ने अपनी जुबान में बताया। हुसैन चले, बीबी रुकैया के खैमे में आ गए। बहन रुकैया बस इतना बता दे, तू तो हमेशा हिजाब में रही, कभी घर से बाहर न गई थी। रुकैया ने रो के कहा, आका कल जो शब बीती है ना, भैया अब्बास मेरे खैमे में आए थे, आके कहा था रुकैया बहन कल मेरे बाद कोई न बचेगा। जब आका मैदान में जाए सवारी ऐसे तैयार कर देना। अजरों को मन अल्लाह खैमे से बाहर आ गए। इससे पहले के चलते ज़ैनब आली आ गई। भैया जी मेरी बहन, भैया मां ने एक वसीयत की थी, अगर इजाजत हो बहन इस वसीयत पर अमल कर ले। हाँ बहना इजाजत है। कहा अपनी गर्दन से जरा कपड़ा हटाइएगा। भाई ने कपड़ा हटाया, बहन ने गर्दन के बोसे लिए। जब बोसे ले चुकी ना बहन, अब हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब माँ ने मुझे भी वसीयत की थी, जरा कलाइयों से कपड़े हटाइए। बस चूम के कलाइयां कहा, बहन कल ये कलाइयां रसल बस्ता होगी, सर पे चादर ना होगी। हुसैन मक्तल की जानिब चले, अज़ादारों की ताल पे किताल किया। हुसैन ने नहीं कहा अल्लाह बस, अल्लाह ने कहा हुसैन बस। या अय्युहन मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को लयाम में रखा। अजब मंजर हुआ। सादिक आले मोहम्मद कहते हैं, जिसके पास तीर था उसने तीर से, जिसके पास नेजा था उसने नेजे से, जिसके पास भाला था उसने भाले से, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर से, जिसके पास कुछ न था उसने करबला की तपती रेत उठाकर मेरे जद्दे मजलूम के जख्मी जिस्म पे डाल दी। आखिरी जुमला, अल्लाह अकबर। हुसैन जीन से जमीन पर आ चुके। आप सब जानते हैं फौजे अश्किया ने चारों तरफ से हुसैन को घेरा हुआ था। यानी हुसैन है फौजे अश्किया के नरगे में। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, याद रखना तुम्हारा इमाम तुम्हें हुक्म देता है, ना किसी यतीम के साथ मजाक करना, ना कभी उस पे हंसना। अज़ादारों एक 4 साला बच्ची जब देखा ना कि बाप जीन से जमीन पे आ गया है, उसने खैमा छोड़ दिया। मैं नहीं जानता सकीना फौजे अश्किया के दरमियान से गुजरती हुई कैसे बाबा के लाशे पे पहुंची। मकातिल ने लिखा है, फौजे अश्किया हंस रही थी, बच्ची रो रो के कह रही थी, इनामा मेरी दादी ने चकिया पीस पीस के पाला। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह। साकी